गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं, इज जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर। इसका मतलब है कि हम एक यात्रा के जरिए हम जल के अवस्था को जानेंगे। तो आगे बढ़ते। इफ इट डज नॉट रेन वेल, इवन द माइटी ओशन विल बी डी रेन। यहां पर यह बताया गया है कि अगर बारिश सही तरीके से नहीं होता है तो हमारा जो समुद्र है वो भी एक वक्त सूख जाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। ऑन ए ब्राइट समर आफ्टरनून, अभी एंड थीरव एंजॉय देयर शिकंजी। एक गर्मी के मौसम में, एक अच्छा खासा गर्मी का मौसम था, गर्मी का दिन था। उस दोपहर को, गर्मी के दोपहर को अभी और थीरव दोनों ही, मतलब आपका लेमन जूस या लेमोनेट आप बोल सकते, या सिकंजी बोल सकते, वो पी रहा था। उसमें कुछ आइस थे और इस आइस को देखकर थीरव वो सोचने लगा कि ये आइस और वाटर, इनका नेचर कैसा है। तो यहां वही बताया गया है। अब थीरव जो है वो सोच पे पड़ गया। आइस फील हार्ड टू टच एंड वी कैन होल्ड इट इन आवर हैंड। हम आइस को टच कर सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं। वेयर एज वाटर कैन नॉट बी हेल्ड इन द सेम वे, सो दे मस्ट बी डिफरेंट सब्सटेंस। तो थीरव सोचने लगा कि हम इसको, जो आइस है, जो बर्फ है, उसको हम टच और होल्ड कर सकते हैं, लेकिन पानी को इस तरह से हम होल्ड नहीं कर सकते। तो तभी अभी हैज ए काउंटर व्यू टू थीरव। तो अभी जो थी वो उसे काउंटर कर रही है। नो, दिस आर द सेम सब्सटेंस। तो वो बोल रही है कि ये दोनों ही सेम सब्सटेंस है। तो अब हम What do you think? Why? तो अभी काउंटर करते हुए पूछ रहे हैं what do you think and why? क्यों ऐसा है, क्यों इसमें, क्यों ये सेम है और किस कारण से ये डिफरेंस पैदा कर रहा है। अगर दोनों ही सब्सटेंस सेम है तो इसमें डिफरेंस क्यों है? एक हार्ड है तो एक लिक्विड है। तो आगे चलते हैं तब हमें मालूम चलेगा। We can put water in the freezer of a refrigerator and check if it gets converted into ice. हम क्या करेंगे? तो जो अभी है वो बोल रही है कि हम जो पानी है उसको हम रेफ्रिजरेटर में फ्रीजिंग के लिए हम वहाँ पर रख देंगे, फ्रीज में रख देंगे और चेक करेंगे कि पानी कन्वर्ट होता है कि नहीं आइस में। Yes, I know when water is left in the freeze, it gets converted into ice, but probably something gets added to the ice in the freezer. तो फ्रीजर में कुछ ऐसा चीज है जिसके कारण, जो कि उसमें ऐड हो जाता है और ये क्या हो जाता है, आपका फ्रिज में वो आइस बन जाता है, इसीलिए आइस बनता है। ये कहना है अभी का, सॉरी थीरव का। डू यू थिंक थीरव इट इज राइट? हाउ कैन यू फाइंड आउट? तो थीरव से अभी थीरव से पूछ रहा है, डू यू थिंक इट इज राइट? ये क्या सही है? हाउ कैन यू फाइंड आउट? कैसे तुम इसे फाइंड करो, कैसे ये तुम निकालोगे? चलिए एक्टिविटी ऑब्जर्व करेंगे। एक्टिविटी 8.1, लेट अस ऑब्जर्व। पुट एन आइस क्यूब इन ए कप। आपको आइस क्यूब लेना है, कप में डालना है। लीव इट ऑन द टेबल एंड ऑब्जर्व। और उसे छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए और देखना है, ऑब्जर्व करना है क्या हो रहा है। आइस गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर। आइस क्या होगा? कन्वर्ट हो जाएगा पानी में। व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन? डज दिस मीन दैट आइस एंड वाटर आर द सेम सब्सटेंस? अब तुम्हें क्या लगता है, जब ऑब्जर्व कर चुके हो, जब आइस जब पानी में कन्वर्ट हो गया, अब तुम्हें क्या लगता है, ये सेम सब्सटेंस है? यस, आइस एंड वाटर आर द टू फॉर्म ऑफ द सेम सब्सटेंस। दिस फॉर्म आर कॉल्ड स्टेट। तो इसीलिए
इस फॉर्म को हम स्टेट बोलते हैं, ठीक है। दोनों ही सब्सटेंस सेम है, लेकिन इनका स्टेट जो है दो अलग अलग फॉर्म में है, एक बार आइस एक बार फिर से लिक्विड हो जा रहा है, इसलिए हम इसे स्टेट बोल सकते हैं। दिस फॉर्म्स आर कॉल्ड स्टेट्स, ठीक है। दिस डिफरेंट स्टेट ऑफ वाटर, स्टेट्स ऑफ वाटर shown many different in their behavior. This different state of water shown many different in their behavior. तो जब ये स्टेट अलग अलग होते हैं, मतलब इनका डिफरेंस जब हम देखते हैं तो इनका बिहेवियर भी अलग होता है। जब ये पानी होता है तब इनका बिहेवियर होता अलग है, और जब ये बर्फ होता है, आइस होता है, तो इसका बिहेवियर अलग होता है। वाटर फ्लोज बट आइस डज नॉट, वाटर स्प्लैश बट आइस डज नॉट। तो यही यहां पर बताया गया है। चलिए आगे चलते हैं। 8.1, तो पानी को हम छिड़क सकते हैं, लेकिन आइस को तो हम छिड़क नहीं सकते ना, और वो बहता है पानी, और आइस तो बहता नहीं है, तो यही बोला है। इन्वेस्टिगेटिंग वाटर्स डिसअपियर एक्ट, इट इज ए रेनी मॉर्निंग। तो यहाँ पर अब इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेटिंग वाटर्स डिसअपियर, वाटर कैसे डिसअपियर हो रहा है उसके बारे में अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इट इज़ ए रेनी मॉर्निंग, ये जो मॉर्निंग है आज का मॉर्निंग, या फिर जो रेन हो रहा था मॉर्निंग को, ठीक है, समझ लीजिए कोई एक दिन हो, उस दिन बारिश हो रही थी मॉर्निंग को। वाइल गोइंग टू स्कूल अवी एंड थीरब ऑब्जर्व दैट देयर आर ए लॉट ऑफ वाटर प्यूडल्स इन द प्लेग्राउंड। तो उन्होंने देखा, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उनके जो प्लेग्राउंड है वहाँ पर काफ़ी पानी जमा मतलब कई गड्ढों में, या आप बोल सकते हो फील्ड में पानी जमा है, ठीक है। दैट इवनिंग व्हेन दे गो टू प्ले दे आर सरप्राइज्ड टू ऑब्जर्व दैट सम ऑफ द वाटर इन द प्यूडल्स हैड डिसअपियर। तो शाम के वक्त जब वो खेलने गए प्लेग्राउंड में, देखा वो जो प्यूडल्स थे वहाँ पर, मतलब गड्ढे हो सकते हैं, यहाँ पर आपका थोड़ा सा नीचा जगह हो सकता है ना, फील्ड में होता ही है, तो उस जगह में जो पानी था वो डिसअपियर हो गया है, कुछ जगहों से पानी नहीं था। आई थिंक द वाटर हैज़ बीन एब्जॉर्ब बाय द सॉयल एंड द प्ले ग्राउंड, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। तो ये जो थीरब है, वो उसने सोचा कि ये शायद हमारा जो मिट्टी है उसने एब्जॉर्ब कर लिया, या फिर एब्जॉर्ब कर लिया, जो हमारा प्ले ग्राउंड है उसके जो सॉइल्स है, मिट्टी है, उसने एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये वो अपने दोस्त को बता रहा है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। हैव यू एवर नोटिस वाटर इन द प्यूडल्स डिसअपियर। तो डिस्कस कर रहे कि तुमने कभी मतलब नोटिस किया ये जो प्यूडल्स में जो पानी थे ये डिसअपियर हो गए। वेयर डज इट गोज, कहाँ ये चले गए। डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स, तो ये आप डिस्कस कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये आप अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिएगा कि पानी जब बारिश में जब पानी होता है आपके घर के आसपास अगर कोई फील्ड है, आप वहाँ पर देखिए कि कुछ वक्त तक पानी रहेगा, उसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है, ये वहाँ से डिसअपियर हो जाता है या सूख जाता है, कुछ तो होता है ना। तो ये अपने दोस्तों के साथ, आपके क्लासमेट के साथ डिस्कस कीजिए। वेयर एल्स हैव यू सीन वाटर डिसअपियरिंग, कैन यू थिंक ऑफ ए पॉसिबल रीजन व्हाई दिस हैपनिंग। तो क्या आपको कोई पॉसिबल रीजन मालूम है ये क्यों डिसअपियर हो रहा है, व्हाई दिस हैपनिंग। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट आफ्टर वॉशिंग द यूटेंसिल्स water left on the surface of the utensils dries up after some time. Does the reason you thought earlier to explain water disappearance apply in this case also? तो जब हम बर्तन साफ करते हैं, अच्छे से धोते हैं, वॉश करके उसमें थोड़ा पानी रह जाता है, फिर थोड़े देर के बाद वो पानी भी गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। इसे भी तो हम सोच सकते हैं, इसे भी हम एक ही तो केस मानेंगे ना, दोनों ही एक ही जैसा है। प्लेग्राउंड में जैसे पानी सूख जा रहा है या डिसअपियर हो रहा है, उसी तरह से बर्तन में जो पानी था वो भी तो थोड़े देर के बाद डिसअपियर हो रहा है। अभी वंडर्स इफ वाटर हैज़
shipped through the surface or the utensils, Thirab thinks that water does not seep through the surface of the utensils. Design an activity to investigate those idea is correct. तो यहाँ पर अभी सोच रहा है कि शायद बर्तन में कहीं पर थोड़ा सा एक लीकेज हो सकता है, ठीक है, या फिर कहीं पर कुछ ऐसा जगह है जहाँ से ये पानी निकल गया हो, ठीक है। तो वही बताया है। और थीरप थिंक्स दैट वाटर डज नॉट सीप थ्रू द सरफेस ऑफ द यूटेंसिल। तो थीरप वो सोच रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि बर्तन में कहीं पर कोई छेद हो, वहां से पानी निकल जाए। तो किसका आइडिया करेक्ट है, क्या है, वो अब इन्वेस्टिगेट हम करेंगे। टेक ए टेबल स्पून ऑफ वाटर ऑन ए स्टील प्लेट एज शोन इन फिगर 8.1। तो चलिए ये स्टील प्लेट है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। ऑब्जर्व वेदर वाटर सीप्स थ्रू टू द अदर साइड ऑफ द प्लेट और नॉट। तो आपको ऑब्जर्व करना है कि यहां पर कोई अगर इस प्लेट में छेदा है या छोटा सा कोई होल है, वहां से निकल रहा है क्या पानी, आपको ऑब्जर्व करना है। कीप ऑब्जर्विंग दिस एट रेगुलर इंटरवल अंटिल द वाटर कंप्लीटली डिसअपियर। ये आपको हर वक्त रेगुलर इसको ऑब्जर्व करता रहना है जब तक ये पानी डिसअपियर ना हो जाए। व्हाट डू यू इन्फर? Is this activity enough to come to the conclusion that the water does not seep through a steel plate? If water does not seep through the steel plate, then where has the water gone? तो आपको क्या लगता है ये पानी कहाँ गया? अगर पानी अगर पानी उस प्लेट में ना होल है ना कुछ है, आप ऑब्जर्व कर रहे हो, लेकिन पानी डिसअपियर हो रहा है, तो आपको क्या लगता है पानी कैसे कहाँ चला जा रहा है, क्या हो रहा है? This water get converted into gaseous state called water vapor. तो ये जो पानी था ये गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है पानी, और इसे हम बोलते हैं वाटर वेपर। इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं? वाटर वेपर। द वाटर वेपर इज अनदर स्टेट ऑफ वाटर। वाटर वेपर और एक फॉर्म है, ठीक है, और एक स्टेट है of water. Let us think of another observation where you notice the water disappear. तो हम और कुछ ऑब्जर्वेशन करेंगे जिससे हमें मालूम चलेगा पानी कैसे डिसअपियर हो रहा है। While making dosa, we sprinkle some water on the hot pan. It's disappear. Where does it goes? जब हम डोसा बनाते हैं, हम तवे पे क्या करते हैं, गरम तवे पे पैन पे हम क्या छिड़कते हैं? पानी। छिड़कने के बाद वो पानी इमीडिएटली डिसअपियर हो जाता है। तो वो कहाँ जाता है? ठीक है। वाटर वेपर इज एक्चुअली इनविजिबल बट द प्रेजेंस ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन द स्टीम मेक इट विजिबल। तो वाटर वेपर एक्चुअली इनविजिबल होता है, बट the presence of tiny droplets of water in the steam make it visible. तो वाटर वेपर तो ऐसे इनविजिबल होता है, लेकिन कभी कभी वो टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर जो होता है वो भाप, मतलब क्या होता है, जब हम पानी छिड़कते हैं तवे पे तो देखिएगा वो जब गैसियस फॉर्म में होता है उस वक्त ही हम कुछ पानी के ड्रॉपलेट्स भी देखते हैं, ठीक है। तो वो विजिबल होता है जब तवा गर्म रहता है और उसमें हम छिड़कने के वक्त देखिएगा कुछ पानी ड्रॉपलेट्स क्या होता है, स्टीम में विजिबल दिखाई देता है। उसी को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। लेट अस ड्रॉ द वाटर विच इज स्प्रिंकल्ड ऑन द हॉट पैन गेट कन्वर्टेड इनटू स्टीम। स्टीम इज एक्चुअली वाटर वेपर, some part of which convert into water droplets. जब हम पानी को जब हम छिड़कते हैं हॉट पैन में तो क्या होता है, गरम तवे में हम जब छिड़कते हैं तो ये क्या होता है,
ये जो पानी है कन्वर्ट हो जाता है स्टीम में, और इस स्टीम को हम बोलते हैं वाटर वेपर, और कुछ उसमें से पानी क्या हो जाता है, जो कुछ पानी ड्रॉपलेट्स हो जाते हैं, माने पानी के बूंदे वहां पर आपको दिखने के लिए मिलेगा। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर्स स्टेट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इस प्रोसेस को जो वाटर से वेपर स्टेट में आता है इसे हम इवेपोरेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूअसली इवन एट रूम टेम्परेचर। जो ये प्रोसेस होता है, इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है, टेक प्लेस कंटिन्यूअसली, इसे हम इवन एट रूम टेम्परेचर में भी ये होता है, ठीक है, इवेपोरेशन। कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल ऑफ इवेपोरेशन? ड्राइंग ऑफ वेट क्लॉथ्स, जब आप अपने क्लॉथ्स को सुखाते हैं वो होता है, ठीक है। मॉप फ्लोर, आपका जो आपका पोछा, आप जब घर पे पोछा देते हैं सूख जाता है ना, वहाँ से भी इवेपोरेशन का काम होता है। आपके कपड़े जब सूखते हैं उससे भी इवेपोरेशन का काम होता है। एंड स्वेट ऑन योर बॉडी, आप जब क्या होता है, आपका बॉडी जब पसीना हो जाता है और थोड़ी देर के बाद आपका बॉडी भी, वो जो आपके बॉडी में जो पसीने वो भी सूखने लगते हैं। आप जब फैन के नीचे बैठोगे देखना वो धीरे धीरे सूखने लगा, ठीक है। तो इन सब प्रोसेस को हम इवेपोरेशन बोलते हैं। नाउ व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन फॉर द डिसअपियरेंस ऑफ वाटर फ्रॉम द puddles? It is due to seeping of water into the ground or evaporation of water, or both these. Hand sanitizer disappear as you rub it on your hand. What happened to it? तो यहाँ पर यही बोला गया कि यही रीज़न है क्या, ये जो पानी हमारे फील्ड से गायब हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है, ये रीज़न क्या है? या हमारे ग्राउंड में कोई होल है उससे गायब हो जा रहा है, या इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू हमारा फील्ड का पानी डिसअपियर हो रहा है, या दोनों ही? और जो हम हाथ में सैनिटाइज़र डालते हैं और थोड़ी ही देर में वो डिसअपियर हो जाता है, तो उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या बोलते हो? तो आई थिंक यहाँ तक जो मैंने आपको अभी बताया है 145 पेज नंबर तक, यहाँ तक आप लोग प्लीज़ मेरे इस वीडियो को अच्छे से समझिए, और उसके बाद हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे।